और झारखंड में अगर आप आते हैं या राज्य से बाहर जाते हैं तो आपको झारखंड सरकार की वेबसाइट www.jharkhandtravel.nic.in पर इसके लिए खुद को पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड करना होगा। झारखंड में आने के 24 घंटे के भीतर आपको यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी होगी। ऐसे में सभी लोगों को 14 दिन तक अनिवार्य रूप से होम क्वारंटीन में रहना होगा। जिलों के उपायुक्त इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, लेकिन सरकार के बनाए नियमों का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। हालात यह है कि जिस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है वो साइट खुलती ही नहीं। लोगों की परेशानी यह है कि जब दिया गया लिंक ओपन ही नहीं होता तो फिर पंजीकरण कैसे होगा। वैसे नियम के मुताबिक जिला प्रशासन को यह अधिकार होता है कि संबंधित व्यक्ति को होम क्वारंटीन किया जाए या फिर उसे संस्थागत या पेड क्वारंटीन में भेजा जाए। जिलों के उपायुक्त ऐसे लोगों को 14 दिनों के क्वारंटीन से छूट भी दे सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोप है कि ऑनलाइन ई पास को लेकर जिला स्तर के अधिकारी गंभीर नहीं हैं। यह भी कि हाई प्रोफाइल मामलों में होम क्वारंटीन से छूट का लाभ कुछ हैसियत वाले लोग उठा लेते हैं और जरूरी काम से झारखंड आने वालों का जबरन क्वारंटीन करा दिया जाता है। तो क्या पहुंच वाले और पैरवी वाले लोग क्वारंटीन के नियमों का फायदा अपने रसूख के बल पर उठाते हैं? यह सवाल भी गंभीर है और इस सवाल का जवाब प्रशासन को, सरकार को देना होगा। और रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोजेक्ट भवन से रांची से संवाददाता भुवन किशोर झा, डीसी ऑफिस से उपेंद्र कुमार और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं संतोष कुमार, न्यूज 18 झारखंड के संपादक। भुवन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रोजेक्ट भवन जहां से तमाम रणनीति बनाई जाती है, फैसले लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन फैसलों का असर प्रोजेक्ट भवन के बाहर आते आते दिखता नहीं है, दम तोड़ देता है, और यह बड़ी लापरवाही। बिल्कुल, जिस तरह से ये व्यवस्था लागू की गई थी राज्य में और राज्य के लोगों को इसका लाभ मिलता, जो बाहर से लोग झारखंड आना चाहते हैं या झारखंड से यदि दूसरे राज्यों में लोग जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये व्यवस्था लागू की गई थी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया था, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं प्रोजेक्ट भवन से बाहर जाते ही वो दम तोड़ती हुई दिख रही है। ये बड़ी लापरवाही आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जिला स्तर पर इसको डीसी को सबसे ज़्यादा पावर ये दिया गया है कि आप किन्हें होम क्वारंटीन में रखेंगे या किनको ये छूट देने का लाभ देंगे, तो कहीं ना कहीं जहां से नीतियां बनती है वो तो पहुंच जाती है निचले स्तरों पर, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता है। राज्य सरकार के द्वारा ये फैसले लिए गए थे कि जो बाहर से आएंगे या बाहर जो जा रहे हैं उनको झारखंड में प्रवेश करते ही 14 दिनों के होम क्वारंटीन पे या तो शर्तों के साथ उन्हें छूट दी जा सकती है या उन्हें रहना पड़ जाएगा। तो ये व्यवस्थाएं लागू की गई थी, और जब ऑनलाइन ई पास के जरिए ये व्यवस्था की गई थी तो ये चीज़ें अब सामने नहीं आ रही है, उनका लाभ नहीं मिल रहा है। कल मैंने इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय के अधिकारी से भी बात की और इस संबंध में उनको जानकारी भी दिया, लेकिन जैसे ही ये चीज़ें सामने आई तो उन्होंने ये पल्ला झाड़ लिया और सीधे तौर पे ये कहा कि निचले स्तर के अधिकारी, खास करके जो डीसी लेवल के जो अधिकारी हैं, जो जिला में जिस संबंधित जिलों में लोग जो पहुंचते हैं तो उनको वहाँ से परमिशन लेना है, या तो उन्हें होम क्वारंटीन में भेजा जाएगा या छूट का लाभ मिलेगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक जो उदासीनता है उसके कारण से ये सामने आ रही है, और संबंधित जो जिले हैं वो ऑनलाइन व्यवस्थाएं नहीं तत्परता के साथ कर रहे हैं, जिसके कारण से आम लोग परेशान हैं। वही हाई प्रोफाइल लोग जो हैं वो आते हैं, चले भी जाते हैं, और कहीं ना कहीं नियमों का जो सर्कुलर है सरकार का उसकी धज्जियां उड़ती दिखती है। तो ऐसे में जो बड़ा सवाल जरूर ये है कि फिर जो आम लोग हैं जो इन नियमों का मतलब क्या रह जाता है, और नियम को लागू कराने की जिम्मेदारी डीसी पर है, उपायुक्त पर है। रांची डीसी ऑफिस से हमारे साथ जुड़े हुए उपेंद्र, रांची डीसी ऑफिस में क्या इन चीजों को लेकर कहीं कोई जानकारी भी है, जागरूकता भी है अधिकारियों में? शायद मुझे लगता है कि इन लोगों को पता भी होगा कि ऐसे नियम भी हैं। अगर इस तरह की लापरवाही है कि वेबसाइट कहीं नहीं खुलती नहीं
या फिर कहीं जानकारी मिलती भी है तो कई लोग निकल जाते हैं और पता तक नहीं चलता है डीसी ऑफिस को। बिल्कुल, देखिए सुमित, अगर बात करें तो देखने में सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है कि कोई भी आम आदमी आराम से कहीं पर जाए, झारखंड travels.nic.in पर जाएगा और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेगा अगर उसे झारखंड में प्रवेश करना या फिर झारखंड से किसी ज़रूरी काम से उसे बाहर जाना है। लेकिन जब वो सिस्टम पे बैठता है तब उसे परेशानियों का जिस तरह से सामना करना पड़ता है। पहले तो यह वेबसाइट खुलेगा नहीं, अगर वेबसाइट खुल भी जाए भगवान की कृपा से तो फिर वैसी स्थिति में ये इतना डिफ़िकल्ट है। इसमें एक नंबर देना होता है, मोबाइल नंबर, और अगर ये मोबाइल नंबर एक बार आप दे दिए और कहीं कोई भूल हो गई, कोई चूक हो गई, तो उसके बाद फिर आपको दूसरा मोबाइल नंबर देना होगा। आप समझ सकते हैं कि जो आम आवाम है उनके घर में एक ही मोबाइल नंबर होता है, कई नंबर नहीं होते हैं। इसी स्थिति में फिर अगली बार वो चाहे कि ई पास बनवा ले तो संभव नहीं है। साथ साथ तमाम तरह की जो डिफ़िकल्टीज हैं वो तो अलग है। साथ साथ डीसी ऑफिस या फिर जिला प्रशासन के लेवल पे बात करें तो कहीं पर कोई जागरूकता अधिकारियों में नहीं दिखती है। राजधानी रांची की ही बात करें तो कई ऐसे लोग हैं जो बिना ई पास के आराम से प्रवेश करते हैं और फिर यहाँ से वापस भी चले जाते हैं। न तो उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाता है, न उन्हें आइसोलेट किया जाता है या फिर उनकी जांच कराई जाती है। यह तब प्रशासन काफ़ी गंभीर या फिर एक्टिव नज़र आता है जब कोई वीआईपी का मूवमेंट होता है या फिर मीडिया में और विपक्षी दलों की ओर से जो मुद्दे बनाए जाते हैं। अगर बात करें तो तेज प्रताप जब रांची आए थे तो उनका जाँच कराया गया था, यहाँ पर कोरोना का जाँच कराया गया, फिर लालू प्रसाद से मुलाकात हुई, लेकिन उस समय तो उनका ई पास मिला था या नहीं मिला था। उनकी ओर से एक लेटर जारी किया गया था कि उन्होंने परमिशन मांगा है और होम क्वारंटाइन से छूट के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, लेकिन वास्तव में वो पत्र मुख्य सचिव के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, उस पर अधिकारियों ने क्या फैसला लिया किसी को नहीं पता। इसी तरह से साक्षी महाराज की बात करें तो वो उनको होम क्वारंटाइन के लिए उनको कहा गया, लेकिन जब इससे भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया तो फिर उनको उससे छूट भी दे दी गई। तो समझा जा सकता है कि राज्य में सरकार के जो कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है, पालन कैसे हो रहा है। जी संतोष, मैं आपसे समझना चाहूंगा ये कंफ्यूजन क्यों है, सरकार अपने फैसले पर अडिग क्यों नहीं रह पाती है। साक्षी महाराज को आप क्वारंटीन करते हैं लेकिन 24 घंटे के भीतर आप को लगता है कि राजनीति गरमा रही है तो आप छोड़ देते हैं बिना कोई वजह बताए हुए। तेज प्रताप यादव जब निकल जाते हैं तब आपकी नींद खुलती है कि अरे ये तो क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन कर गए, एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, जबकि वो आते हैं, आप जांच भी करवाते हैं और आप उन्हें क्वारंटीन नहीं कर पाते हैं। क्या सिस्टम के अंदर इतना कंफ्यूजन है नियमों को लेकर, या फिर हम ये मान लें कि नियम ऐसे ही कि हवा में बना दिए गए, उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है कोई देखने वाला नहीं है? देखिए, हाल के दिनों में जो कुछ हुआ है उसको लगता है कि ये असमंजस की स्थिति हो गई है, और असमंजस की स्थिति में यहाँ पर अभी देखा कि साक्षी महाराज को छोड़ दिया जबकि तेज प्रताप पर मुकदमा दर्ज कर दिया, तो ये भी एक सवाल तो उठता ही है इस पर। लेकिन अभी जो हम ई पास की बात कर रहे हैं वो ई पास दरअसल क्या है, परेशानी इनके साथ, जैसे ही आप झारखंड आना चाहते हैं तो आपको पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा, लेकिन जो आपका पोर्टल है इतना अधिक कंफ्यूजन है इसमें, जैसे आप छोटी सी गलती करते हैं आपका मोबाइल नंबर वो फ्रीज हो जाता है। अब किसी भी शख्स के पास एक मोबाइल का नंबर होता है, अगर वो फ्रीज हो गया तो इसका मतलब है आप दोबारा उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसकी साइज अगर थोड़ी बड़ी हो गई तो आपका मोबाइल नंबर फ्रीज हो जाएगा और इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये तो रही अप्लाई की प्रक्रिया। उसके बाद जैसे ही आपका प्रोसेस पेंडिंग में है तो अब इसको क्लियर कौन करेगा? किसी में स्थिति क्लियर नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर से होगा या फिर डीसी के दफ्तर से होगा। डीसी के दफ्तर में होगा तो कौन करेगा, नहीं करेगा, कोई ऐसा नंबर नहीं है। इससे यह हो सकता है कि अब आम आदमी अगर कोई गलती से भी झारखंड में आ जाता है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा बन जाएगा। अब इसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? आम आदमी की जिम्मेदारी, जो यहां पर पहुंच रहा है झारखंड में, उसकी जिम्मेदारी तो नहीं बनती है। ये जिम्मेदारी ये बनती है उस जिले के जो जिला प्रमुख है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, डीसी के ऊपर बननी चाहिए कायदे से। तो इसी तरीके से ये कह सकते हैं कि असमंजस की स्थिति, आपने प्रोजेक्ट बिल्डिंग में आपने पोर्टल को देख लिया, सरकार की मंशा इसमें बड़ी साफ थी। सरकार चाहती थी कि आम लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया, लेकिन एग्जीक्यूट करना जिम्मेदारी इसकी किसकी थी? एग्जीक्यूट करना जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी थी। वहां से ये चूक हो रही है और उसकी वजह से ये साख सरकार की गिर रही है। तो अब ऐसे में सरकार को इसमें इंटरवेंशन करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये जो पोर्टल लॉन्च किया है इसमें कमियां क्या क्या हैं और उन कमियों को दूर करना पड़ेगा। क्योंकि एक
तरफ पूरा देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है और आप यहां पर लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। तो यह द्विधाभास है, यह डिकोटमी है और इस डिकोटमी में आप आगे नहीं चल सकते हैं। ऐसी स्थिति तब पैदा होती है जब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, या तो पॉलिटिकल सिस्टम को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है या तो ब्यूरोक्रेसी, दोनों के बीच या तो सामंजस्य की कमी दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, लेकिन जरूरी है कि सामंजस्य बनाया जाए क्योंकि आम लोगों को परेशानी हो रही है। झारखंड इसका मतलब लोग आना छोड़ दें, सरकार ये चाह रही है, प्रशासन ये चाहता है। अगर ई पास की व्यवस्था करनी है तो उसे बहुत बेहतर बनाया जाए ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। बहुत शुक्रिया संतोष, उपेंद्र और भुवन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। मुमकिन है, उम्मीद करते हैं कि चंद घंटों बाद प्रशासन जागे, सरकार की नींद खुले, इन चीजों को लेकर गंभीरता से ले और इस व्यवस्था को मुकम्मल बनाए, सुधारे। आगे बढ़ते हैं। देवघर से बड़ी खबर है, बाबा धाम में भीड़ उमड़ी है। बाबा भोलेनाथ के लिए दर्शन के लिए भीड़ उमड़ रही है। आज से दर्शन शुरू हो रहा है, ई पास के जरिए दर्शन की सुविधा शुरू हो रही है और एक दिन में 200 लोगों को ही इजाजत है बिना ई पास के मंदिर में नो एंट्री। लेकिन देखिए भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग का यहां कहीं कोई पालन आप तस्वीरों में नजर नहीं आ रहा होगा आपको। यह हालांकि जरूरी है लोगों के लिए भी, लोगों को भी एहतियात बरतना चाहिए। आस्था और भक्ति के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करना चाहिए। और झारखंड में कोरोना अपडेट अब तक का बता दें आपको, कोरोना संक्रमितों की संख्या 38,000 के पार पहुंच गई है। 24 घंटे में 1,323 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 10 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में अब तक 410 लोगों की मौत हो गई है। रांची से झारखंड का कोरोना अपडेट दे रहे हैं हमारे रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार। पिछले 24 घंटे में झारखंड में 1323 नए केस मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 38,435 की हो गई है, जिसमें 11,577 एक्टिव केस हैं, यानी कि वैसे रोगी हैं जिनमें अभी भी कोरोना का संक्रमण है और उनका इलाज अलग अलग जगहों पे चल रहा है। अगर बात करें पिछले 24 घंटे में कितने मरीज ठीक हुए हैं यानी कोरोना को परास्त किया है, तो यह भी संख्या काफ़ी अच्छी है। 1,182 लोगों ने कोरोना को मात दी है और इस तरह से राज्य में कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या बढ़कर 26,448 हो गई है। लेकिन दुखद बात यह है कि पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना से 10 मरीजों की मौत भी हुई है और इस तरह से राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 410 हो गई है। दुखद बात यह भी है कि राज्य में कोरोना का जो ग्रोथ रेट है वो राष्ट्रीय औसत से काफी तेज है। यहाँ पे 3.5% की रफ्तार से ग्रोथ रेट है, जबकि अगर रिकवरी की बात करें तो राज्य में 68% के आसपास में रिकवरी है, यानी कि राज्य का जो रिकवरी दर है वह भी नेशनल दर से काफी कम है। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। खबर बोकारो से, जहां कैंप 2 स्थित जिला कोविड सेंटर से एक कैदी फरार हो गया है। घटना बीती रात की है। घटना की जानकारी सेंटर के लोगों को आज उस वक्त लगी जब उसकी खोजबीन शुरू हुई। पता चला कि वो सेंटर से फरार हो गया है। मामले की जानकारी तत्काल सिटी थाना को दी गई और पुलिस जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात कैदी कोरोना सेंटर से निकलकर एएनएम सेंटर की छत पर चढ़ गया और फिर पेड़ के सहारे नीचे उतरकर भाग गया। डर है कि यह कोरोना संक्रमित कैदी कितने लोगों से मिलेगा और कहां कहां कोरोना का संक्रमण फैलाएगा। वो रात में किसी भी समय सीढ़ी चढ़कर छत पर गया और छत से ही वो पेड़ के सहारे शायद बाहर निकला। तो इस तरह से ये कैदी के लिए थोड़ा सा हम लोगों को विशेष ध्यान देना होगा कि वो इस तरह से पुनरावृत्ति न हो। हम लोगों ने थाना को सावधान कर दिया है। बोकारो में कोरोना को लेकर लापरवाही की एक और बड़ी तस्वीर सामने आई है। यहां एएनएम स्कूल और एएनएम ट्रेनिंग के सामने रैपिड टेस्ट किट और एंटीजन किट को जलाने की तस्वीरें न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई है। यहां जांच के बाद किट को चुपके से जलाया जा रहा था। बोकारो के कोरोना सेंटर से कैदी के फरार होने के बाद न्यूज 18 के कैमरे में लापरवाही की ये तस्वीरें कैद हुई हैं। जहां एक तरफ कोरोना को लेकर पूरा देश चिंतित है, वहां लापरवाही की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। किट को जलाने की तस्वीरों को जब न्यूज 18 की टीम कैमरे में कैद करना शुरू किया तो मौके पर मौजूद सफाई कर्मी सभी बचे किट को झाड़ू लगाकर आग में डालता दिखा।
एंटीजन का कुछ किट है, चला नहीं रहा है, उसको बोले तो साफ करने के लिए माचिस मार दिया। तो दोनों जगह वहाँ तो आपका अति भी लगा हुआ, इस जी का थोड़ा सा पार्ट था, वो आपका ये सब क्या कहेंगे उसमें, उसमें तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये अगर कोई ऐसा किया है तो ये गलत किया है। हम लोगों को प्रॉपर डिस्पोजल के लिए टाइप किया हुआ है, वेस्ट डिस्पोजल के लिए और कोविड डिस्पोजल के लिए भी, जिसका कि रेगुलर गाड़ी आता है, ले जाया जाता है। तो इसीलिए हम देखेंगे कि इस तरह कोई चीज़ यहाँ ना हो। जेईई मेन के लिए राज्य के 5 जिलों में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन 5 जिलों में रांची, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर शामिल है। इस परीक्षा में पूरे राज्य से करीब 23,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। रांची में टाटी सिलवे और तुपुदाना में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के दौरान छात्रों को एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, फोटो, 2 बॉल पेन और पेंसिल ले जाने की इजाजत होगी। वहीं देश में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए विद्यार्थियों को केंद्र पर मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स पहनकर आने की छूट दी जाएगी। परीक्षा केंद्र पर तैयारी की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता भुवन किशोर झा। जेईई मेन परीक्षा को लेकर के सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के 5 जिलों में 10 परीक्षा केंद्रों पर करीब 23,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। रांची का ये तुपुदाना इलाका है, जहां पर डिजिटल जोन में सुबह 9 बजे से परीक्षा शुरू होगी और इसके लिए छात्रों को 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने को कहा गया है। इसके अलावे जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था यहां पर की गई है। इसके अलावे आप देख सकते हैं जो किस तरह से छात्रों को जो परीक्षा केंद्र के अंदर में जो प्रवेश जो यहां पर दिलाई जाएगी, तो इसके लिए कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए यहां पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसके अलावे आप देखें कि उम्मीदवारों के लिए यानी कि परीक्षार्थियों के लिए विशेष इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर परीक्षा केंद्र के बाहर दिए गए हैं, जिससे किसी तरह का संक्रमण ना फैले परीक्षा केंद्र के अंदर में और छात्र बिना हिचक और बिना कोई संशय के यहाँ पर परीक्षा दें। और कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो पूरी होती हुई यहाँ दिख रही है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। गुमला में पालकोट थाने की पुलिस और सुरक्षा बलों को बम विस्फोट कर उड़ाने की नक्सलियों की योजना फेल हो गई। बसिया और मंडल पुलिस ने पालकोट थाना के बिलिंगबीरा से रास्ते में बिछाए गए 7 केन बम बरामद किया। ये बम घातक थे, अगर विस्फोट होता तो भारी तबाही मचती। 7 बमों को हर 5 से 15 फीट की दूरी पर बिछाया गया था। नक्सलियों की मंशा छापेमारी में आने वाली पुलिस टीम और सुरक्षा बलों को उड़ाने की थी। पुलिस ने समय रहते धोती घाट में लैंड माइन्स को बरामद किया और जंगल में ले जाकर सभी बमों को निष्क्रिय कर दिया। पुलिस के मुताबिक भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर खुदी मुंडा और उसके दस्ते ने ये केन बम बिछाए थे। और आवाज आप सुन सकते हैं जब निष्क्रिय किया गया, उसके बाद अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही हो सकती थी। ये 2 तस्वीरें देखिए, नक्सलियों की साजिश नाकाम, 7 केन बम बरामद और दूसरी तस्वीर में तलाशी अभियान जोरों पर है। नक्सलियों के पीछे सुरक्षा बल लगातार लगे हुए हैं।